महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री जमुना दत्त पांडे जी बाबा जी के अनन्य भक्त थे। लखनऊ के किले स्क्वायर इलाके में रहते थे। एक दिन शाम को अपने हम उम्र वृद्ध मित्रों के साथ टहल रहे थे। इसी बीच उनके एक विश्वसनीय साथी ने श्री पांडे जी को सूचना दी कि बाबा जी एक जघन्य अपराध में बरेली जेल में बंद हैं। यह सुनते ही श्री पांडे जी को काटो तो खून नहीं, वे अत्यंत विकल हो उठे और घबराए विक्षुब्ध पांडे जी थक कर घर पहुँचे। इस घटना से व्याकुल श्री पांडे जी ना तो ठीक से अपनी संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर सके और ना ही प्रसाद ही ग्रहण कर सके। घर के लोगों ने उनकी विचलित स्थिति को भांप कर पूछा तो उन्होंने इसका कारण अपनी तबीयत ठीक बताई। बाबा के बारे में जो समाचार उन्हें मिला था उसका जिक्र किसी से भी नहीं किया। श्री पांडे जी को इस घटना पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन मित्र द्वारा दी गई सूचना को एकदम से झुठला भी कैसे सकते थे। पांडे जी बेचैन थे। उनकी आंखों से नींद गायब थी और रात में चारपाई पर पड़े पड़े करवटें बदलते रहे, गहरी सांसें छोड़ते और लेते रहे। उठकर जाप करने लगे तो भी मन अशांत बना रहा। लाख प्रयास करने और तर्क वितर्क करने से भी चैन नहीं आया। थक हार कर उन्होंने सोचा, यदि यह घटना सत्य नहीं है तो बाबा भोर होने से पहले स्वयं आकर दर्शन देंगे। पहले बाबा जी के नाम का जाप किया, इससे शांति नहीं मिली तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करने लगे। ब्रह्मा बेला से पूर्व तक न जाने कितनी बार इसे दोहराया। जैसे जैसे ब्रह्मा बेला करीब आती रही थी, पांडे जी की घबराहट और हताशा बढ़ती जा रही थी। जब भोर होने ही वाली थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने आवाज लगाई, जमुना जमुना। पहले बाबा जी जब कभी आते थे तो पांडे जी की बहू शांता को पुकारते थे। इस बार यह नया नाम जमुना, आखिर इस नाम से पुकारने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। पांडे जी ने स्फूर्ति के साथ चारपाई से उठकर दरवाजा खोला तो सामने महाराज जी को देखकर प्रसन्नता से खिल उठे। लेकिन उनके आने से पूर्व ही परिवार के लोग बाहर निकलकर बाबा जी का चरण रज माथे से लगा चुके थे। पांडे जी के भावपूर्ण आंसुओं से बाबा जी के चरण भीग गए। बाबा जी उन्हें उठो उठो कहते रहे, परंतु पांडे जी 5 मिनट तक बाबा जी के पैरों में लिपटे ही रहे। बाबा जी के साथ आई श्री उमा दत्त शुक्ला ने बताया, महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। नवाबगंज पहुंचकर गाड़ी रुकवाए, बोले कि गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनाएंगे। लेकिन महाराज जी अधिक नहीं रुके, बस चाय पी और शांता के भजन सुनाए बगैर कानपुर के लिए चल पड़े। बाबा जी के जाने के बाद ही पांडे जी ने अपने परिवारीजनों से उस सारी घटना का जिक्र किया जो बाबा जी के जेल में होने की सूचना के बाद से बाबा जी के भोर में आने तक उनके साथ हुई थी। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।